दैट एक्सेप्ट्स, ब्रैकेट में लिखा है रीड्स, एक्सेप्ट डेटा यानी रीड्स डेटा। कंप्यूटर की इस्तेलाह में जहां यूजर की तरफ से डेटा को कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है उसको रीडिंग बोलते हैं, और जहां उसको वो डिस्प्ले करता है, प्रिंट करता है, उसको राइट करना बोलते हैं। तो दैट एक्सेप्ट या रीड डेटा फ्रॉम द यूजर and process the data by performing calculation and operation on it। और उस पे वो काम करता है। वो काम कई तरह के हो सकते हैं, तो ज्यादा काम कैलकुलेशन का होता है कंप्यूटर में, इसलिए लिखा कैलकुलेशन करके, एंड ऑपरेशन और इट, और उस पे कुछ काम करके, एंड जनरेट द डिजायर आउट, वो आउटपुट, मुनासिब आउटपुट या जो भी मतलूब है आउटपुट, वो आउटपुट जनरेट करता है, नतीजा फराहम करता है। कंप्यूटर कॉन्सिस्ट ऑफ 4 मेजर कंपोनेंट्स। अब यहां से कंप्यूटर की पार्ट्स की बात करते हैं। किसी भी कंप्यूटर के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट का नाम है इनपुट डिवाइसेस या इनपुट यूनिट। दूसरा पार्ट है सीपीयू या प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरा पार्ट है मेमोरी या स्टोरेज यूनिट, और चौथा पार्ट का नाम है आउटपुट डिवाइस। ग्राफ की मदद से ये समझा रहे हैं कि किसी भी इनपुट डिवाइस से आप इनपुट दें तो कंप्यूटर उसे प्रोसेस के लिए एक्सेप्ट करता है। प्रोसेस करने से पहले कंप्यूटर में जो मेमोरी यूनिट लगी होती है, उस मेमोरी यूनिट में डेटा को स्टोर कर लेता है, फिर स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद उसको प्रोसेस में लाता है। गोया कि स्टोरेज का इस्तेमाल प्रोसेसिंग के दौरान होता रहता है, और जब प्रोसेसर प्रोसेस कर लेता है, उस पर अपना अमल कर लेता है, तो आउटपुट की तरफ ट्रांसफर कर देता है। इसी वजह से प्रोसेस के नीचे देखिए 2 एरो का चिन्ह लगा है कि स्टोरेज डिवाइस में वो स्टोर करता है और वहीं से उस डेटे को लेता रहता है। आगे आप इनपुट डिवाइस को समझा रहे हैं। एन इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस। हार्डवेयर कह लें या पेरिफेरल कह लें, दोनों तकरीबन मिलता जुलता लगता है। तो पेरिफेरल डिवाइस यूज टू सेंड डेटा टू कंप्यूटर। कंप्यूटर तक डेटा की रसाई के लिए, डेटा को पहुंचाने के लिए जिस डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता है, उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस बोलते हैं। An input device allows users to communicate and feed instruction and data to computers for processing, display, storage और transmission। इनपुट डिवाइस का काम क्या है? डेटा को फीड करना, इंस्ट्रक्शन को फीड करना। अब वो इंस्ट्रक्शन का प्रोसेसिंग के लिए हो, कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हो, स्टोरेज करने के लिए हो, या एक जगह से दूसरी जगह उसको भेजने के लिए हो, इन तमाम कामों के लिए इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल। अब कंप्यूटर में हार्डवेयर की शक्ल में जिसको आप देख सकते हैं या छू सकते हैं, वो इनपुट डिवाइस कौन से हैं? तो नाम नीचे दे रहे हैं ये कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस। अगर कीबोर्ड आपने देखा है, माउस भी आपने देखा होगा, तो कीबोर्ड और माउस ये दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनका वक्तन फवक्तन जरूरत पर उनका इस्तेमाल होता रहता है। तो अदर इनपुट डिवाइसेस आर जॉयस्टिक। ये जॉयस्टिक एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो गेमिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, गेम खेलने के लिए इस जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। स्कैनर है, कहीं आप लोगों ने स्कैनर भी देखा होगा। स्कैनर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसपे आप कोई तस्वीर, कोई कागज रख करके उसका अक्स कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में भेज दिया जाता है। बारकोड रीडर, ये दुकानों में आपने देखा होगा, या अगर आप कोई मोबाइल ऐप यूज करते होंगे तो वहां पे आप देख सकते हैं कि बारकोड रीडर होता है बारकोड को पढ़ने के लिए। ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। तो उस बारकोड से जो भी मालूमात मुताल्लिक होते हैं, ये तमाम मालूमात बारकोड को रीड करने के बाद डिवाइस के अंदर पहुंच जाता है।
तो पहला कंपोनेंट इनपुट डिवाइस का रहा। दूसरा कंपोनेंट सीपीयू है, प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में जितने पार्ट्स हैं उसमें सबसे जो मरकजी किरदार है वो है आपका सीपीयू का, इसलिए इस पार्ट को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। सीपीयू इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिल होता है। इट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। ये कंप्यूटर के एक ऐसा हिस्सा है जो इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है, उसका मतलब निकालता है क्या मतलब है, और उस मतलब को निकालने के बाद एग्जीक्यूट उसको जारी करता है, उसको अमल में लाता है। फंक्शनल ब्लॉक ऑफ सीपीयू। फिर एक सीपीयू खुद जो है 3 हिस्सों में बढ़ता है। इन्होंने 2 हिस्सों में बांटा है, लेकिन इसको आप 3 हिस्सों में बांटिए। तो 2 कंपोनेंट्स इन सीपीयू आर, हम इसको कहेंगे, तो वो 2 कंपोनेंट्स कह रहे हैं बल्कि 3 कंपोनेंट्स कह रहे हैं। पहला कंपोनेंट जो सीपीयू के अंदर है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरा कंपोनेंट है एमयू सीयू कंट्रोल यूनिट, और एक आगे कंपोनेंट डायग्राम में समझाया है एमयू मेमोरी यूनिट। ये आपका मेन कंपोनेंट मदरबोर्ड है। उस मदरबोर्ड में मान लें सीपीयू है, उस सीपीयू के अंदर मजीद 3 भाग है। पहला भाग का नाम है कंट्रोल यूनिट, दूसरा हिस्सा का नाम है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और तीसरे हिस्से का नाम है मेमोरी यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम क्या होगा? तो कोई भी अरिथमेटिकल काम करना है, एडिशन जोड़ना है, घटाना है, ज़र्ब करना है, तकसीम करना है, या लॉजिकल ऑपरेशन है। लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब किसी को किसी से मुआवजा करना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, इस तरह के काम एएलयू करता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन इंक्लूड, अरिथमेटिक ऑपरेशन में शामिल है क्या? एडिशन जोड़ना, सब्ट्रैक्शन घटाना, मल्टीप्लिकेशन ज़र्ब, डिवीजन तकसीम। लॉजिकल ऑपरेशन इंक्लूड, लॉजिकल जहां लफ्ज हम बोलते हैं, लॉजिकल का तर्जमा उर्दू में मंतकी होता है। तो लॉजिकल ऑपरेशन इंक्लूड कंपेयरिंग नंबर्स, लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स का मतलब जैसे डॉलर का अलामत है, एट द रेट की अलामत है, हैश की अलामत है, इन अलामतों को स्पेशल कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो नंबर्स को, हुरूफ को, स्पेशल कैरेक्टर्स को कभी मुआवजा करना होता है, तो मुआवजा करने का जो काम है उस काम को लॉजिकल ऑपरेशन। ALU is a fundamental building block of the central processing unit of computer. अब जो CPU है, एक CPU ये खुद एक ऐसा पार्ट है जो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स में सबसे ज्यादा अहम है। फिर CPU के अंदर जो 3 हिस्सा निकाला, MU, CU, ALU में, इन तीनों पार्ट में या तीनों हिस्सा में ALU सबसे अहम है। तो उसी को लिखा ALU इज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर के जो CPU है, उस CPU का जो बुनियादी हिस्सा है या बुनियादी अंग या पार्ट है, वो है आपका ALU। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? नाम से इंडिकेट कर रहा है कि क्या कर सकता है। तो जैसे आप इनपुट देंगे कीबोर्ड से, उसको प्रोसेसर तक पहुंचाना है, तो प्रोसेसर तक पहुंचाना है, मेमोरी यूनिट में रखना है, फिर मेमोरी यूनिट से निकालना है। इन तमाम कामों को कि मेमोरी यूनिट में रखो, फिर मेमोरी यूनिट से निकालो, फिर प्रोसेसर तक पहुंचाओ, फिर प्रोसेसर खाली हो गया उसको चेकआउट करो, ये तमाम कंट्रोलिंग का काम कंट्रोल यूनिट करता है। तो ये लिखते हैं अ कंट्रोल यूनिट हैंडल्स ऑल प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल यूनिट जो है प्रोसेसर के तमाम कंट्रोल सिग्नल्स को प्रोसेस करता है। इट डायरेक्ट्स ऑल इनपुट एंड आउटपुट फ्लो। इनपुट और आउटपुट यानी जो आप इनपुट देते हैं या प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट आता है, ये इनपुट कीबोर्ड से इनपुट प्रोसेसर तक पहुंचाना, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट पहुंचाना, ये काम भी कंट्रोल यूनिट करता है। इट डायरेक्ट्स, ये हिदायत देता है, ऑल इनपुट एंड आउटपुट फ्लो, तमाम इनपुट और आउटपुट के बहाव को, फेचेस कोड फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माइक्रो प्रोग्राम
and direct other units and models by providing control and timing signals. और दूसरे जो डिवाइसेस लगे होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको टाइमिंग प्रोवाइड करता है, कितने मिनट कितने सेकंड इसको काम करता है। इस तरीके से जितने भी डिवाइस सीपीयू के अंदर और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के माबैन जो कम्युनिकेशंस हैं, जो रवाबित है, इन रवाबित को कंट्रोल सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट। देन मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर मेमोरी इज अ डिवाइस दैट स्टोर कंप्यूटर डेटा एंड प्रोग्राम। जाहिर सी बात है, इंसान जब कोई भी काम करता है तो पहले अपने मेमोरी यूनिट में उसको महफूज करता है और अपने मेमोरी यूनिट में रह करके उस पर कोई भी अमल करता है। तो सेम वे जब कंप्यूटर किसी डेटा, किसी इंस्ट्रक्शन, किसी हिदायत पे अमल करता है तो हिदायत पे अमल करने से पहले उसको कहीं पे पहले स्टोर कर लेता है, तब उस पर काम करता है। तो कंप्यूटर मेमोरी इज अ डिवाइस दैट स्टोर कंप्यूटर डेटा एंड प्रोग्राम। कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर के डेटाज को और प्रोग्राम को अपने अंदर स्टोर करता है। इट स्टोर प्रोग्राम्स, डेटा रिजल्ट और एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो मेमोरी होती है ये कंप्यूटर के प्रोग्राम को स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है, या कोई किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन होते हैं उनको स्टोर करता है। अब एक मजीद एक मालूमात का आप इजाफा कर लें कि कंप्यूटर के मेमोरी में जो डेटाज महफूज होते हैं, जो मालूमात महफूज होते हैं, या जो हिदायत महफूज होते हैं, इनकी शक्ल क्या होती है? आया ए से लेके जेड तक, या तस्वीर की जो शक्ल जो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं, या जो हम आवाज सुनते हैं, ये जो हम वीडियो देखते हैं, ये तमाम चीजें अपनी ओरिजिनल या अपनी असली हालत में कंप्यूटर के मेमोरी में महफूज होते हैं, या इनकी जो असल सूरत है ये बदल जाती है। तो इसको आप नोट करेंगे कि मेमोरी स्टोर बाइनरी इंफॉर्मेशन, दिस इज zeros and one in internal storage areas in the computer। इंटरनल स्टोरेज क्या है या मेन मेमोरी क्या है, दोनों एक चीज है। तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है, उस मेन मेमोरी के अंदर मेमोरी इंफॉर्मेशंस को, डेटा को बाइनरी के शक्ल में स्टोर करता है। और वो बाइनरी क्या है? जीरो है और वन है। एक जीरो को या एक वन को बाइनरी डिजिट बोलते हैं। सो कंप्यूटर अपनी मेमोरी में जिस तरह के भी मालूमात हो, वो सारे मालूमात, डेटा और हिदायत को इसी जीरो एंड वन के फॉर्म में स्टोर करता है। गोया कि कंप्यूटर की जो जबान है, कंप्यूटर का जो स्टोरेज, जो काम करने की जो जबान है, वो है उनकी जीरो एंड वन की, बाइनरी की। Moreover, the term memory is usually used as shorthand for physical memory। जो फिजिकल मेमोरी होती है उसके जो टर्म है उसको हम मेमोरी बोलते हैं, which refer to actual chips capable of holding data। जैसे ये चीजें देख रहे हैं, ये मेमोरी है जो कंप्यूटर के अंदर रखा होता है। इस पे जो काले काले दिख रहे हैं वो चिप्स हैं, इसी में डेटा स्टोर होता है और इसी को हम मेमोरी। मोबाइल जो आप यूज करते होंगे तो मोबाइल के इस्तेमाल में आप देखते होंगे या परचेजिंग के वक्त आपको कहा जाता होगा कि इसमें रैम इतना है और स्टोरेज कैपेसिटी इतनी है। मतलब 2 GB आपका रैम है और 16 GB आपका स्टोरेज की कैपेसिटी है। तो यहाँ पे जिस मेमोरी के हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो 2 GB जो मेमोरी या रैम बोलते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। 16 GB स्टोरेज की जगह मिलती है, हम उसकी गुफ्तगू आने वाले चंद सफात में करेंगे। Some computer also use virtual memory which expand physical memory into the hard disk। वर्चुअल मेमोरी का मतलब होता है कि वो हम वक्त उसका इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हस्बे जरूरत, वक्त हस्बे जरूरत उस मेमोरी का इस्तेमाल हो जाता है। वैसे मेमोरी को वर्चुअल मेमोरी का नाम देते हैं। अब मेमोरी में जो डेटा स्टोर होते हैं, वहां बताया इन्होंने कि 1 0 एंड 1 1 में स्टोर होता है। तो सारी मालूमात को स्टोर करने के लिए कितने 1 की जरूरत पड़ेगी, कितने 0 की जरूरत पड़ेगी, इस तमाम को एक खास तरतीब से बोला जाता है। जैसे आप अपने आम जिंदगी में जब कोई वैल्यू, कोई चीजें आप खरीदते हैं या उस किसी आप अपनी पैमाइश करते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो बोलते हैं। तो मसलन 500 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, ये जात
100 ग्राम से होते होते अगर 100 को जमा कर देने 1000 ग्राम हो जाए तो 1000 ग्राम को यूनिट का नाम बदल देते हैं, उसको हम किलो बोलते हैं। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। इसी तरीके से यहाँ जो बाइनरी में 1 एंड 0 में जो डेटा स्टोर होता है, तो कितने 1 होंगे कितने 0 होंगे तो उसका नाम क्या होगा। तो सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो बिट से शुरू होता है। वन, एक 1 को या एक 0 को बिट बोलते हैं। और जब यही एक 1 या एक 0 या दोनों मिल करके 8 जमा हो जाए, 8 1 हो जाए, 8 0 हो जाए, या दोनों मिल जाए, 2 1 है और 6 0 है, 4 1 है 4 0 है, 4 0 है 4 1 है। तादाद टोटल 8 होनी चाहिए, खा वो 0 की हो या 1 की हो। इन तमाम के मजमूए को यानी 8 बिट्स को एक बाइट बोलते हैं। तो एक बाइट, उसके बाद एक 8 बाइट के बाद आप आगे बढ़िए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, चलते 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 1024 बाइट जब हम पहुंचते हैं, जो लिखा है उन्हें एक्चुअल वैल्यू बाइट, 1024 बाइट जब पहुंचेंगे हम उसको बोलते हैं 1 किलो बाइट। उसी को शॉर्ट में जो लिखा है उन्होंने एब्रिविएशन, एब्रिविएशन का मतलब मुखफ़्फ़फ। और दूसरा वाला कॉलम में लिखा है एप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी नियर अबाउट। तो नियर अबाउट में 1000 है और एक्चुअल वैल्यू जो है वो 1024 है। तो नियर अबाउट में अगर आपके पास वैल्यू 1000 बाइट्स भी है तो आप उसको 1 के भी कह सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल है वो 1024 है। तो 1024 बाइट्स को 1 किलो बाइट बोलते हैं। और अब 1024 आप आगे बढ़िए, 1024 केबी अगर हो जाए तो 1024 केबी को 1 मेगाबाइट बोलते हैं। 1 मेगाबाइट को शॉर्ट में एमबी बोलते हैं। 1 एमबी, 2 एमबी, 3 एमबी। फिर 1024 एमबी अगर जमा हो जाता है तो 1024 एमबी को 1 गीगाबाइट बोलते हैं। और 1024 गीगाबाइट अगर जमा हो जाता है तो उसको 1 टीराबाइट। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट केबी, केबी के वो बिट्स है, बिट्स से बाइट्स है, बाइट से केबी है, केबी से मेगाबाइट है, मेगाबाइट से गीगाबाइट है, गीगाबाइट से टीराबाइट है। टीराबाइट में कितने बाइट्स हो सकते हैं, ये बाइट्स को समझाने की ये कोशिश किया है। तो इसको आप याद रखें कि कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी डेटाज, मालूमात, किसी तरह की इंफॉर्मेशन जो स्टोर होते हैं वो 1 एंड 0 के फॉर्म में जीरो स्टोर होते हैं। एक 1 को या एक 0 को बिट बोलते हैं। 8 0 या 8 1 या इन दोनों के मजमूए को बाइट बोलते हैं। 1024 बाइट्स अगर जमा हो जाते हैं तो उसको 1 किलो बाइट बोलते हैं। 1024 किलो बाइट जमा हो जाए तो उसको 1 मेगा बाइट बोलते हैं। 1024 मेगा बाइट जमा हो जाए तो उसे 1 गीगा बाइट बोलेंगे। और 1024 गीगा बाइट जमा हो जाए तो उसको टीरा बाइट। अगली यूनिट आउटपुट डिवाइस की है। नाम से इंडिकेट, इसी नाम से आप समझ गए होंगे ऐसे डिवाइसेस जिसको नाम के लिए, जिसको हम आउटपुट के लिए इस्तेमाल करें लेकिन डिवाइसेस की मदद से हम आउटपुट ले सकते हैं, उन डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर के जो मॉनिटर होता है, हम जो भी काम करते हैं कीबोर्ड से जो कुछ आपने इनपुट किया, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट इस मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाता है। तो मॉनिटर एक आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल हुआ, तो मॉनिटर को हम आउटपुट डिवाइसेस बोल सकते हैं। या कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगा हुआ है, कागज पे हम प्रिंट आउट ले लेते हैं, तो भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइसेस आर पेरिफेरल इक्विपमेंट, पेरिफेरल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब डिवाइस कहते हैं, that converts a computer output to a form that can be seen। यानी कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसको देखा जा सकता है, इसको इंसान सुन सकता है, देख सकता है। और यूज एज अ इनपुट फॉर अनदर डिवाइस, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक आउटपुट जो है दूसरे के लिए इनपुट बन जाए। उसी को कहते हैं कि यूज एज अ इनपुट फॉर अनदर डिवाइस, प्रोसेस और सिस्टम। किसी दूसरे डिवाइस के लिए, किसी प्रोसेस के लिए, किसी दूसरे सिस्टम के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि एक डिवाइस आउटपुट दे रहा है और वही आउटपुट किसी तीसरे डिवाइस के लिए इनपुट बनता है। The important output devices which are used in computer system are monitors, printers, graphic plotters।
ग्राफिक प्लॉटर्स को अगले सप्ताह में डिस्कस करेंगे। मॉनिटर और प्रिंटर के आमतौर से इंसान उसे समझता है जो कंप्यूटर के साथ लगा हो। अब यहाँ से कंप्यूटर नंबर सिस्टम पे डिस्कस करेंगे। जो ऊपर उन्होंने बताया कि कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर के मेमोरी में जो डेटाज महफूज होते हैं वो सारे डेटाज 1 और 0 के शक्ल में महफूज होते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर वो किस अदद का इस्तेमाल होता है, वो क्या है, कैसे वो काम करता है, इसकी तफसील यहाँ से ये दे रहे हैं। तो कंप्यूटर नंबर सिस्टम, a computer can understand positional number system where they are only in the form of digit, alphabet, symbol, video, audio। कहते हैं जो डिजिट, अल्फाबेट, सिंबल और वीडियो और ऑडियो, ये इसके अलावा कोई और सूरत हो सकती है, इसको कंप्यूटर जो समझता है वो जीरो अदद की शक्ल में समझ सकता है। बट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली zeros and one, so it converts all data into zeros and one। तो कंप्यूटर किसको समझता है? जीरो एंड वन को। और इंसान के पास जो कम्युनिकेशंस के जराए हैं, जो शक्लें होती हैं, वो शक्लें आदाद की हो सकती हैं, हरूफ की हो सकती हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, वीडियो और ऑडियो हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी मदद से एक इंसान अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी मालूमात को दूसरे तक पहुंचाता है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये सारी मालूमात 0 और 1 में स्टोर होता है और उसी 0 और 1 को ही कंप्यूटर समझता है। उसी को ये कह रहे हैं, बट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली zeros and ones, so it converts all data into zeros and ones। A value of each digit in a number can be determined using the digit, the position of the digit in the number, the base of number system, where is defined as the total number of digits available in the number। अब यहाँ पे आप एक बात समझें, हम जिस नंबर को इस्तेमाल करते हैं उस नंबर को बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में जो नंबर की तादाद है वो आप समझ सकते हैं वो कितनी है। जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5, ये 9 तक जाता है। 9 के बाद 0 से लेकर 9 तक जो आदाद इस्तेमाल होंगे, इन्हीं आदाद से नए आदद बनते हैं। गोया कि डेसिमल सिस्टम में जो नंबरों की तादाद है वो टोटल 0 से लेकर 9 तक 10 हुए। अब अगर हमको लिखना होता है 120, तो पहले हम 0 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, फिर हम उसको 120 पढ़ते हैं। 120 आपने कैसे पढ़ा? 121 मान लें कि 121 है तो 1 लिखा है तो 1 तो समझ में आया, लेकिन जो 2 लिखा है आपने, उस 2 को आप 20 कैसे पढ़ दिया? तो 20 + 1 होगा, तो उसका मतलब होता है कि जो भी आप नंबर लिखेंगे, नंबर लिखने के बाद जो नंबर लेफ्ट साइड में मूव होता चला जाएगा उसमें 10 का पावर मिलता जाता है। जो पहला नंबर 1 पोजीशन में है 1 रहा, उसके बाद वाला जो नंबर है उसका वैल्यू मिला 10, तो 1 मिलेगा 10 हो गया। फिर अगला वैल्यू को भी 10 मिल जाएगा, तो पावर का मतलब 10 × 10 × 10 को 100 मिल गया। तो आप पहले वाला का 1, दूसरे वाले का 10, तीसरे वाले का 100, इस तरीके से आप 100 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 हो गया। फिर आपका वहां पे जो 2 लिखा हुआ है, 2 लिखेंगे आप तो वो 20 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 10 20 और आगे आपका 1 है। इस तरीके से 221 हो गया। तो कोई भी नंबर अपने जायज वकू के एतबार से अपने पावर से मल्टीप्लाई होता है, और पावर से मल्टीप्लाई करने के बाद जब उसको हम जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू का पता चल जाता है। तो 221 में 2 है, 2 है, 1 है। पोजीशन में सबसे पहले में 1 वाक्य है, दूसरे पोजीशन में 2 वाक्य है, तीसरे पोजीशन में 2 वाक्य है। 3 नंबर है। पहले पोजीशन का पावर आपने 1 दिया, दूसरे पोजीशन का पावर आपने 10 दिया, तीसरे पावर का आपने पावर 100 दिया, क्योंकि 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 100 हो जाएगा। तो ये जो पावर आप दे रहे हो, ये पावर उसकी बेस से है, यानी जो उसका बुनियादी नंबर 10 है, उसी बुनियादी नंबर से पावर निकाला जाता है। जो बुनियादी नंबर में जितने नंबर होते हैं उसी तादाद से उसका पावर दे दिया जाता है।
इस तौर पे हम 221 लिखते हैं, तो उसका मतलब हुआ 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरीके से टोटल नंबर 221 हुआ। तो इसको आप समझें। उसी तरीके से जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में टोटल नंबरों की तादाद 2 है, इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 का पावर मिलेगा। उसमें 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, उसमें सिर्फ 2 नंबर होंगे, 1 और 2। अब 1 और 2 से बकिया और सारे नंबर बनेंगे, लेकिन उसको ताबीर के लिए हम 3 नहीं कह सकते हैं, 2 1 कह सकते हैं, लेकिन 2 3 4 5 ये बाइनरी नंबर सिस्टम में नहीं कह सकते। नंबर सिस्टम आपके लिए बिल्कुल नया है, इसको समझने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सो आज के बाद जो कल का दर्स होगा, उस दर्स में शामिल होने से पहले ये कंप्यूटर नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है, इसको घर में आप खुद से पढ़ें। कुछ समझ में आपको बात पढ़ने से आ जाएगी, और जो बातें बाकी रहेंगी इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम उसको तफसील से समझाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह